प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद आज आपसे मुखातिब हुआ और आज इस कड़ी में मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ वो इस दिन की इम्पोर्टेंस को लेकर के है। एक वर्ष में 365 दिन, 365 से ज़्यादा इतिहास अपने साथ रखते हैं। उसी इतिहास में एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट इतिहास लिखा गया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम का। कौन थे चंद्रशेखर आज़ाद, क्या था उनका जीवन और किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया इस मातृभूमि की सेवा में, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम देखेंगे ये वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक और आप जान पाएंगे कि क्या ऊर्जा, क्या शक्ति और किस भावना के साथ हमारे देश प्रेमियों ने अपने इस मातृभूमि को अंग्रेज़ों के द्वारा जो जंजीर थी जिसने मातृभूमि को जकड़ रखा था, उससे बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया और किस तरीके से वीरगति को प्राप्त होते चले गए। तो ये घटना है 1921 की। एक मजिस्ट्रेट के सामने बच्चे को लाया जाता है। बच्चे की उम्र है मात्र 15 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, मात्र 15 वर्ष की उम्र में एक बच्चे को मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस पकड़कर लाती है। उसका अपराध क्या था बताता हूँ अभी आपको। मजिस्ट्रेट ने उस बच्चे से उसका नाम पूछा। बच्चे के मुंह से उत्तर निकला आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने पिता का नाम पूछा। बच्चे ने कहा स्वतंत्रता। मजिस्ट्रेट ने माता का नाम पूछा। बच्चे ने कहा धरती। मजिस्ट्रेट ने पूछा घर, उत्तर आया जेल। मजिस्ट्रेट ने सजा दे दी, इसको 15 कोड़े लगाए जाएं। हर कोड़े पर उस बच्चे के मुंह से यही निकलता था वंदे मातरम, भारत माता की जय। कौन था ये बच्चा, क्या कसूर था इसका? बच्चे का नाम था चंद्रशेखर तिवारी। 23 जुलाई 1906 को जन्मा ये बच्चा। अलीराजपुर मध्य प्रदेश में एक ज़िला है, वहाँ पर एक गांव है भौरा, वहाँ पर जन्मा, जहाँ पर इनके पिताजी थे सीताराम तिवारी और माताजी थीं जगरानी देवी। माताजी की बड़ी इच्छा थी कि मेरा बेटा संस्कृत का प्रकांड विद्वान बने। तो उस समय जो एक स्थान माना जाता था संस्कृत या हमारे धर्मशास्त्रों की पढ़ाई के लिए, वो था काशी। इस उम्मीद से कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा एक संस्कृत का प्रकांड विद्वान बनेगा, पंडित बनेगा, बच्चे को भेजा जाता है काशी। काशी बच्चा आता है और 15 वर्ष की उम्र में ही वह इस महात्मा गांधी के द्वारा या जो भी हमारे देश के लीडर्स थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। इन सब पे मैं वीडियो बनाता चलूँगा आगे आगे। बस ये जानिए कि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो भारत को आज़ाद करने के लिए देश प्रेमियों द्वारा बनाई गई थी और उसके कार्यान्वित होने से देश में आज़ादी की एक तरीके से आप कह लीजिए कि मुहिम चल रही थी। तो ये 15 वर्ष की उम्र में इतनी सज़ा प्राप्त कर लेते हैं। इनके अंदर इतनी देशभक्ति की भावना इतनी छोटी उम्र में बस गई थी। आप सोचिए 14-15 साल की उम्र में आप जब हाई स्कूल या 11th में आते हैं तो क्या आपके अंदर ऐसी भावनाएं होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। और खासकर आजकल जो हमारी ऐसी शिक्षा है, हम बिल्कुल ही तटस्थ होकर जीवन जीते हैं। ना तो हमें अपने धर्म का पता है, ना अपनी संस्कृति का पता है, ना अपने मूल्यों का पता है। सिर्फ और सिर्फ अंधों की तरह चलते चले जा रहे हैं भेड़ चाल में। सोचिए, आज हम स्वतंत्र हैं, वो परतंत्र थे, तब उनके अंदर ऐसी भावना थी। 1921 का साल बीतता है और ये 1922 की घटना है जब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा। चौरी चौरा में कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ की पुलिस ने उनको प्रदर्शन करने से रोका और गोलियां चला दी। कब? जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके। उन पुलिस की गोलियों से 3 से 4 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो गई। मामले ने इतना बड़ा तूल पकड़ा कि प्रदर्शनकारियों ने पूरे चौकी को बांध करके घेर करके आग लगा दी और उसमें 22 से 23 पुलिस वाले जलकर खाक हो गए।
वहाँ पर एक पुलिस वाला बच निकला और उसने जाकर के गोरखपुर के मजिस्ट्रेट को सूचना दी। इस घटना से आहत हुए महात्मा गांधी, और इस घटना से आहत होने का एक वजह ये भी थी कि महात्मा गांधी शांति के दूत थे। मतलब वो चाहते थे कि काम जो अहिंसा से हो सकता है, बिना शस्त्र उठाए हो सकता है, तो हम शस्त्र का प्रयोग ना करें, हिंसात्मक रवैया ना अपनाएं। लेकिन हम लोगों ने एक कहावत सुनी है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी की ऐसी सोच नहीं थी। वजह वही जानते रहे होंगे। आज हम स्वतंत्र हैं, हम इसको जानते हैं। तो एक और छोटी सी आपको घटना बताता हूँ कि 1919 में हुआ क्या था। 1919 में पंजाब में एक स्थान है जलियांवाला बाग। वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर के किसी बात पर मंत्रणा कर रहे थे। वो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगा कि क्या था उसका पूरा कांड। उस जगह पर जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर निकलने का एक ही रास्ता था। वो लोग अब भारत में, चूंकि 1919 का दौर है, गुलामी है, तो कहीं ना कहीं वो भारत में आज़ादी की नींव के लिए, नींव तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज़ादी की जो प्रगति थी उसके लिए कुछ न कुछ मंत्रणा कर रहे थे। कर्नल सैंडर्स वहाँ का जो चीफ था, उसने आदेश दे दिया पुलिस को गोली चलाने के लिए। वहाँ पर जितने कुएं थे, ऐसा कहा जाता है कि कुएं लाशों से पट गए, क्योंकि अंधाधुंध जब गोलियां चलने लगीं तो लोग निकलने का रास्ता नहीं पाए। बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी थे वहाँ पर सब मरते चले गए। आज भी आप वहाँ पर गोलियों के निशान देख सकते हैं। तो ये हमारी ये घटना थी। इसी घटना को लेकर कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे काशी में। जब उस घटना से छात्रों का प्रदर्शन जो था, उससे लोगों को असुविधा उत्पन्न हुई। कुछ उस समय ऐसे भी थे जिनको असुविधा हुई। उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस आती है और उन बच्चों को गिरफ्तार करना चाहती है और उन पर डंडे बरसाती है। इस घटना से आहत होता है एक बच्चा जो कि 15 वर्ष का है, और उठाता है एक पत्थर और दरोगा को खींच के मारता है। दरोगा का सिर खुल जाता है और बच्चे को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है। और बाकी की क्या घटनाएं थी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। ये हमारे चंद्रशेखर तिवारी थे, जो बाद में चंद्रशेखर आज़ाद हुए। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, ये बहुत ही कम उम्र में इतना इनके अंदर जोश आ गया था, इतना उन्माद था कि अपनी मातृभूमि को हम इन अंग्रेजों के चंगुल से कैसे छुड़ाएं, कैसे मुक्त कराएं। उस समय एक पार्टी हुआ करती थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको स्थापित करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन नाथ सान्याल थे। इसके और भी सदस्य थे, जैसे ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो देशभक्ति के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आकर जुड़ते थे, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1925 में घटना होती है। 9 अगस्त 1925 को एक घटना होती है। जो ट्रेन थी उसको रोककर लूट लिया जाता है। लूटने वालों में नाम होता है राम प्रसाद बिस्मिल का, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का, अशफाक उल्ला खान का, ठाकुर रोशन सिंह का, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों का, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम होता है। इन सबको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और इन पर मुकदमा चलाया जाता है। और 2 साल बाद 1927 में इनको फांसी दे दी जाती है, अलग अलग स्थानों पर। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, और अशफाक उल्ला खान को आपके बेहद करीबी शहर फैज़ाबाद में। कहा जाता है फैज़ाबाद में जब इनकी फांसी होने के बाद इनकी लाश को भेजा जा रहा था एक मालगाड़ी से इनके होम टाउन, जो कि शाहजहांपुर में है। जब आप लखनऊ से दिल्ली की ओर चलेंगे वेस्ट में, तो सीतापुर पड़ेगा एक शहर, उसके बाद शाहजहांपुर पड़ेगा। शाहजहांपुर में इनकी लाश को भेजा जा रहा था मालगाड़ी के द्वारा। लखनऊ के पास एक स्थान आता है बालामऊ। तो वहाँ पर जब ट्रेन रुकी तो वहाँ पर एक सज्जन आते हैं जो सूट बूट पहने होते हैं, अच्छे से हैट लगाए होते हैं, और वो इच्छा जाहिर करते हैं इस जो विभूति अब नहीं रहा उसकी लाश को देखने का। कफन खोल के उनको दिखाया जाता है और वो लौटते हुए ये कहते हैं कि मैं भी आता हूँ, चले जाते हैं। ये कोई और नहीं थे, ये चंद्रशेखर आज़ाद ही थे। और इस तरीके से जब ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो
टीम थी जिसको मोस्टली लोगों को सजाएं हो गई, जिनमें से 4 लोगों को सजाएं मौत हुई, तो अब उसका कार्यभार कौन संभालता? तो उसको इन्होंने संभाला। किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने, जिसको इन्होंने नया नाम दिया। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इस तरीके से HRA या HSRA हो चुकी थी। तो इसी तरीके से 4 वर्षों तक 1927 से लेकर के और 31 के बीच में यह पुलिस से लुका छिपी खेलते रहे और अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे घर का भेदी लंका ढाए, तो यहाँ पर भी एक विभीषण पाया गया। वो विभीषण कौन था? वो थे एक वीरभद्र तिवारी नाम के इनके कलीग थे, जो पुलिस से जाकर मिल गए और इन्होंने पुलिस के बारे में इनकी सूचना दे दी। पुलिस को जब इनकी सूचना प्राप्त हुई तो इलाहाबाद में एक उस समय पार्क हुआ करता था, अल्फ्रेड पार्क, जिसको अब हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं। उस पार्क में इनके होने की खबर पाई गई। पुलिस ने इनको घेरा। इन्होंने पुलिस से हाथापाई की और कोशिश तब तक करते रहे जब तक इनकी बंदूक में एक गोली नहीं बची। जब लास्ट बुलेट इनकी बंदूक में रह गई, तब इन्होंने भारत माता की जय कहते हुए अपने सिर में वो गोली मार ली और हंसते हंसते वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। किसके लिए? आपके लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। ऐसे वीर सपूत को, उसके चरणों में मेरा शत शत नहीं कोटि कोटि नमन है कि ऐसी भारत भूमि है जिसने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। क्या आपके शरीर में वो उन्माद नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है? होनी चाहिए। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, ऐसा पढ़ करके। केवल ज़रा सोचिए कि उस व्यक्ति में कितना साहस रहा होगा, कितना करेज रहा होगा कि उसने ऐसे कदम उठाए। मैं गया था इलाहाबाद में, कुछ आपके साथ पिक्स शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर मैंने वो बंदूक देखी, वो पिस्टल देखी। कॉल्ट कंपनी की एक पिस्टल है वहाँ पर रखी हुई है, जिससे उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। और वहाँ पर कभी आप जाएं अगर इलाहाबाद में, तो वहाँ पर एक म्यूज़ियम है जहाँ पर इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं गया था जब, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं कह नहीं सकता कि मैं उस स्थान पर गया जो कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से भी बहुत पवित्र है। किसी भी धर्म स्थल से बहुत पवित्र है वो, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने देवत्व प्राप्त कर लिया, अमरत्व प्राप्त कर लिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम आज़ाद हो सकें, हम स्वतंत्र हो सकें। आज हम खुली हवा में हैं, खुली सांस ले रहे हैं, फिर भी हम बनते चले जा रहे हैं। क्यों? हमारी भावनाएं छोटी होती जा रही हैं, संकीर्ण होती जा रही हैं। आज पिता पुत्र में लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है। उनका तो कोई सगा नहीं था, मध्य प्रदेश के जन्मे थे। इलाहाबाद में आकर के उन्होंने ये सब कर्म किया, लखनऊ में काकोरी कांड किया। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। वो आपके अंदर भी होनी चाहिए, वो हम सब के अंदर होनी चाहिए। हमारे सीमा पर जवान डटे रहते हैं सिर्फ इसलिए कि हम और आप सुरक्षित यहाँ पर रह सकें। आपके अंदर भी वो भावना होनी चाहिए, आपके अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए कि जब मुझे मेरा देश पुकारे तो मैं उसके लिए सारे रिश्ते नातों को छोड़ करके आगे बढ़ जाऊं और अपने देश के लिए अगर न्यौछावर करना पड़े तो ये प्राण भी न्यौछावर कर दूं। तो ये थी कहानी चंद्रशेखर आज़ाद की। ऐसी बहुत सारी और भी इनकी कहानियां हैं, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इस कहानी में दम है, कहानी तो नहीं है, ये एक हकीकत है। जो हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आज़ाद। सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मात्र 24 वर्ष की उम्र थी उनकी। ओनली 24 ईयर्स ही वॉज ओल्ड। केवल 24 साल की उम्र में कैसे इतनी भावनाएं किसी के अंदर भर सकती हैं, ईश्वर ही जाने। क्योंकि मैं 26-27 साल का हो चुका हूँ और मैं जब कल्पना करता हूँ तो सोचता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को पाला होगा, कैसे लोगों की संगत में गए होंगे कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया हमारे देश के लिए। भले वो आज़ादी के समय हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी विचार, उनकी भावनाएं आज भी यहाँ पर हैं और ऐसे ही जीवित बनी रहेंगी। करोड़ों लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, रोज़ाना आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई होते हैं जो नाम कर जाते हैं। फैसला आपको करना है। गद्दार और धोखेबाजों से सावधान रहिए। ये आप ही के बीच में रहते हैं, आप ही के जैसे होते हैं, आप ही की खाते हैं और आप ही को धोखा देते हैं। हो सकता है आपके साथ हों ये,
तो उनको पहचानिए, उनसे बचिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि धोखेबाजों के ही नाते किसी न किसी ने हम पर शासन किया है। चाहे वो वास्को डी गामा का ज़माना रहा हो, चाहे वो मुग़लों का ज़माना रहा हो, चाहे वो ज़माना रहा हो तुर्कों का, हम पर हमारे ही लोगों ने धोखाबाजी की है और हम मारे गए हैं। अगर मैं बात करूं तो वास्को डी गामा के ज़माने की, तो जमहूरियन उनका वेलकम करते हैं और धीरे धीरे अपने यहाँ उनको आने का न्योता देते हैं, और देने के बाद उन्हीं के ऊपर आघात होता है। जब मोहम्मद गोरी आता है तो जयचंद उसको सहायता देते हैं पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए, जो कि उनका दामाद होता है। अपनों ने ही हमको जख्म दिए हैं। इब्राहिम लोधी, उसके चाचा ने ही उसको मरवाने के लिए बाबर को न्योता दिया और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में करवाया। इतिहास बताता है ये। तो इतिहास से सीखिए, अपने गद्दारों से, धोखेबाजों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और अगर आपके अंदर कभी ऐसी भावना आती है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसी भावना मत रखिएगा, क्योंकि आप हो सकता है कि एक दो बार किसी को धोखा देने में सफल हो जाए, लेकिन ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय जो हमारे व्यक्तित्व हैं, जिनका हमने आज जिक्र किया, चर्चा की, चंद्रशेखर आज़ाद जी, इनके विचारों से प्रेरणा लीजिए। समय मिले तो इनके बारे में पढ़िए और जानिए कि कौन थे और आप किनके पीढ़ी में हैं, आप किसके देश में हैं आप। तो आपको एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन आज़ादी की खुशबू के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच। शेयर अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है कि आप इस चैनल पर कुछ अच्छा पाते हैं, और लोगों को भी बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।